के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज की कथा में बात करेंगे पुनर्जन्म का प्रयोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य ने गाया है। मानव जीवन कर्म के आधार पर मिलता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश जब मिलते हैं तब जीव माँ के गर्भ में पिता के बीच से 9 महीने में शरीर प्राप्त करता है और जीव पृथ्वी में कर्म करने के लिए और कर्म फल भोगने के लिए आता है। अनेक जन्म के कर्म जो पहाड़ से भी ज़्यादा ऊंचे हैं, हमें पता नहीं है, ध्यान में याद नहीं है। उस कर्मों को ही किस्मत भाग्य कहते हैं और कर्म फल कब देना, इसकी जवाबदारी ईश्वर के हाथ में है। काम करते करते जीव संपत्ति इकट्ठा करता है और मर जाता है, उसे भोग नहीं पाता तो दूसरा जन्म उस संपत्ति को भोगने के लिए होता है। गीता कहती है कि मानव अपने ही परिवार में संपत्ति भोगने के लिए और नए कर्म करने के लिए पैदा होता है। कई बार दूसरे परिवार में लेन देन होने से दूसरे परिवार में भी पैदा होता है। पाप कर्म भोगने के लिए अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। एक जवान बेटा आत्महत्या करता है तो फिर से उसी माँ बाप के साए में पैदा होता है। पुनर्जन्म सही जगह हो, इसके लिए व्यक्ति को इस जन्म में उत्तम काम करना पड़ता है। मानव जन्म मोक्ष के लिए मिला है और इसे समझकर जो समझ गया उसका मोक्ष हो जाता है। पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। मानव जन्म पाके जो पाप कर्म लोभ मोह मद में रहने वाला मानव पुनर्जन्म का अधिकारी होता है। सुखी और संपन्न जीवन पाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो तो पुनर्जन्म मिलते मिलते एक दिन मोक्ष हो जाता है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। मेरे बच्चों, हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।